सीमा फोन रखते हुए कहती है, सर हम लोग पैसे बहुत मेहनत और ईमानदारी से कमाते हैं और ये बेईमान और बेशर्म भिखारी खुद मेहनत नहीं करते और बेशर्म होके भीख मांगने चले आते हैं। बातों को सुनकर मैंने सीमा को कहा, सीमा मैं भी यही सोचता था। मॉर्निंग का समय था, कुछ लोग जॉगिंग के लिए जा रहे थे और कुछ लोग जॉगिंग से वापस आ रहे थे। सीमा हम लोग भी गार्डन में जॉगिंग कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र उस बुजुर्ग पर पड़ी और तुम जॉगिंग करते हुए आगे निकल गई और मैं रुक कर उसको देखने लगा। वो लोगों से हाथ जोड़कर काम मांग रहा था, कोई मुझे काम दे दो या कुछ पैसे दे दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं। ये कहते हुए वो किसी पैदल के बाजू पकड़ हाथ जोड़ देता तो किसी भी गाड़ी वाले के हाथ देखकर रोकता। कोई रुकता तो कोई नहीं रुकता, जो भी रुकता उसे घूर कर देखता और कुछ नसीहत करके आगे बढ़ जाता। वो हार थक के फल के टोकरी के पास बैठकर सिसक कर रोने लगा। एक हाथ फल के टोकरी पे था और दूसरे हाथ से आंसू पोंछ रहा था। वो अपने बीमार बच्चे के तरफ देखता तो कभी अपने हाथों से उसका सर सहलाता, उसकी छोटी बच्ची उसके आंखों के आंसू को पोंछती और कभी अपने बीमार भाई के पास जाकर बैठ जाती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मजबूर हो। मैं दूर से देखते हुए उसके पास पहुंचा और पूछा, सब ठीक तो है, आप क्यों रो रहे हैं? वो मेरी तरफ मायूस नजरों से देखते हुए कहने लगा, मेरा जवान बेटा फल फ्रूट बेचने का काम करता था, जो कुछ दिन पहले इलाज के पैसे न होने की वजह से मर गया। उसके जाने के कुछ दिनों के बाद बहू भी इस दुनिया से चल बसी। उसके ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं भी बहुत बूढ़ा और बीमार हो चुका हूँ, मेरे हाथ पैर भी साथ नहीं देते, लेकिन बच्चों की भूख की तड़प चैन से मुझे बैठने नहीं देती। मेरे बेटे और बहू के मरने पर लोगों ने जो कफन और दफन के लिए पैसे दिए थे, उनमें से कुछ पैसे बच गए थे, जिससे मैं रोज सुबह फल मंडी जाता और मौसम के ताजे फल की टोकरी लाता, जो शाम तक बिक जाती थी, और उन्हीं पैसों से शाम को उनके लिए ताज़ा आटा ले जाता ताकि वो एक वक्त की रोटी खा सकें। इतना कहते हुए उसने फल की भरे टोकरी को उलट दिया और जोर जोर से रोने लगा। सारे फल बिखर गए। उसमें ऊपर के लेयर के फल अच्छे थे और नीचे के सारे फल सड़े हुए थे। वो कहने लगा, किसी ने आज मेरे बच्चों की रोजी रोटी छीन ली है। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। उसी दौरान उसकी छोटी सी बच्ची दादा को देखकर रोने लगी और उसे लिपट गई। और वो बूढ़ा आदमी अपने बच्चों से कहता है, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मैं आज तुम लोगों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम नहीं कर सका। इतना कहते हुए अपने आंखों से आंसू पोंछ ही रहा था कि बच्ची की एक बात ने उसके सीने को चीर कर रख दिया। बच्ची अपने बीमार भाई के तरफ देखते हुए दादा के कान में कहती है, दादा भैया कब मरेगा? गरीब आदमी उसके बातों को सुनकर उसके तरफ हैरत भरे नजरों से देखता है। वो आगे कुछ कहता, तब तक बच्ची फिर से कहती है, जब मम्मी और पापा मरे थे लोगों ने हमें कुछ दिन तक खाने को दिए थे। भैया मरेगा तो लोग हमें फिर खाने को देंगे। पहले से बेटे और बहू के मौत से टूटा हुआ गरीब आदमी इस बच्ची की बात का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं पे दम तोड़ दिया। दोनों बच्चे दादा से लिपट कर रो रहे थे और मैं खड़े खड़े सोच रहा था, ख्वाजा अजमेर और साईं बाबा के दरबार से कोई गरीब भूखा नहीं गया। ये लोग अपने जीवन काल में भीख मांगा करते थे और खाना बनाकर खुद भूखा रहकर गरीबों को खिलाया करते थे, क्योंकि उनको मालूम था इंसान भगवान का बनाया हुआ जीता जागता मूर्त है और अल्लाह उसके पाक दिल में रहता है। जो हम कहते हैं उसको सुनता है।
लेकिन आज ईंट और पत्थर के मंदिर मस्जिद आबाद हैं और लोगों का दिल का मंदिर वीरान हो गया है। लोग अपने ही हाथों के बनाए हुए मूर्त पे लाखों और करोड़ों खर्चा करते हैं और भगवान का बनाया हुआ इंसान जो जीता जागता मूर्त है उस पर उनको तरस तक नहीं आता। ऐ लोगों, तुम जिस भी धर्म और जाति के मानने वाले हो माना करो और अपने परवरदिगार से मांगा करो। जब तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए तो सारे सोना चांदी पैसा मूर्ति और मजारों पे चढ़ाने से अच्छा है भगवान के बनाए हुए जरूरतमंदों को दे दिया करो और जाकर भगवान के दर पे कह दिया करो, ऐ भगवान, मैंने ईंट और पत्थर के बने मंदिर और मस्जिद को न देकर मैंने तेरे बनाए जीते जागते जरूरतमंद इंसानों को दे दिया है जो तेरे नाम पे तुझसे आस लगाए मांग रहे थे। और वजन करो कौन सा सौदा अच्छा है, वजन करो कौन सा सौदा अच्छा है। मैं गरीब और गरीबों के दर्द को बयान तो नहीं कर सकता, पर इतना जानता हूँ कि एक भिखारी अपने जख्म को भरने से भी डरता है, क्योंकि वो अपने जख्म को दिखाकर ही वो अपना पेट भरता है। ऐ लोगों, गरीबों और यतीमों की मदद किया करो। अगर खुदा ने तुम्हें पैसों की ताकत दी है तो गरीबों की दुआओं में असर दिया है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि गरीब मांगने वाला है या देने वाला, क्योंकि एक रोटी के बदले गरीब लाखों और करोड़ों की दुआएं दे जाता है। और सीमा, रही बात मेहनत और ईमानदारी से कमाने की, तो ये गरीब से ज्यादा कड़ी धूप में ईमानदारी से कोई और मेहनत नहीं करता, लेकिन वो फिर भी गरीब रहता है। अगर इंसान सिर्फ अपने मेहनत से तरक्की कर ले तो दुनिया का हर गरीब अमीर होता और हर अमीर गरीब होता। तरक्की सिर्फ वही करता है जिसे अल्लाह चाहता है, इसलिए अल्लाह के बंदों की मदद किया करो। आज दोनों बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, करोड़ों पा के भी वो सुकून नहीं मिलता जो उन बच्चों को देखकर मिलता है। हे लोगों, अच्छा काम करने के लिए पैसा नहीं दिल चाहिए। सीमा, कुछ नेकियां उस कुएं की तरह होती हैं जो इंसान खोदता तो एक बार है, लेकिन उसका सवाब तब तक होता है जब तक लोग उस कुएं का पानी पीते रहते हैं। मेरे फादर कहा करते थे, नेकी ऐसा करो जो मरने के बाद अगर अल्लाह ने हमारे गुनाहों की वजह से दोजख में डाल दे तो गुनाह कम कर दे और जन्नत में डाल दे तो मर्तबा बुलंद कर दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ like, share and subscribe. थैंक यू।